अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रैंडम मॉड्यूल के जो पी वाई क्यूज हैं उनके बारे में। अब जब भी आप कोई रैंडम मॉड्यूल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपने दो तीन बातों का ध्यान रखना है। पहली बात कि हमारी जो आउटपुट है वो क्या आ सकती है, मोर देन वन हो सकती है। ठीक है, हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो मोर देन वन आ सकती है। दूसरी बात जो आपने ध्यान रखनी है, क्वेश्चन पहले पूरा अगर आप देखोगे और आपको लग सकता है कि वो टफ होगा क्वेश्चन, पर ऐसा नहीं है। क्वेश्चन आप अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे, पहले फर्स्ट स्टेप सॉल्व करो, फिर अगला स्टेप सॉल्व करो, तो देन आपको इजीली जो है आपका आंसर मिल जाएगा। तो आपने कैसे चलना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। अगर पूरा क्वेश्चन में एक बार सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो यू विल गेट कंफ्यूज्ड। स्टेप बाय स्टेप चलो। दूसरा, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे इसका, तो आपने माइंड में कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी है, सब कैलकुलेशन पेपर के ऊपर करनी है। अगर आप माइंड में करने की कोशिश करोगे तो मे बी यू विल गेट कंफ्यूज्ड और आपको फिर आंसर जो है वो गलत मिल सकते हैं। एक और चीज इसमें कि आप इसमें से पहले क्या करना है, आपको जो इनकरेक्ट ऑप्शंस हैं उनको एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है। और जब आप ये कर लोगे तो फिर जो चॉइसेस बचेंगे उसमें से आपको अपना करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो लेट गेट स्टार्टेड कि हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, कई बार वो पूछता है कौन सा आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, अब चलो देखते हैं क्वेश्चन पहला क्या कहता है। व्हाट पॉसिबल आउटपुट आर एक्सपेक्टेड। आर देखो, आर लिखा है, आउटपुट्स लिखा है, तो इसका मतलब एक से ज्यादा आउटपुट आ सकती हैं। एक्सपेक्टेड टू बी डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन एट द टाइम एग्जीक्यूशन ऑफ द रैंडम प्रोग्राम। अब पहली लाइन तो क्या लिखी है उसने, रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट किया। अब देखो यहाँ पे एक लिस्ट ली है, तो जब भी लिस्ट या स्ट्रिंग बेस्ड क्वेश्चन इसमें आएगा आपके पास, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी आपकी लिस्ट है या स्ट्रिंग है सबसे पहले उसकी इंडेक्सिंग आपने करनी है। तो मैंने यहाँ पे एलिमेंट लिख लिया और मैं अब सबसे पहले क्या करता हूँ, इनकी इंडेक्सिंग करता हूँ। तो ये हो गया मेरे पास 0 1 2 3 4 एंड 5। राइट, पहली लाइन का काम खत्म। अब इसको नहीं देखना, अब आओ अपनी नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट लाइन में वो क्या कह रहा है, 4i इन रेंज 1, 3। अब ये हमारी स्टार्ट है और ये हमारा क्या है, स्टॉप है। और लूप जो भी स्टॉप होता है रेंज के अंदर हमेशा उससे एक कम चलेगा। तो यानी कि हमारा जो लूप चलेगा आई का, वो दो वैल्यू के लिए चलेगा, एक बार 1 के लिए और दूसरा किसके लिए, 2 के लिए। अब आपने इसको दो बार चला के देखना है, एक बार 1 के लिए एक बार 2 के लिए। तो अब मैंने पहले किसके लिए चलाया, अपना 1 के लिए, फिर यहाँ पे हम चलाएंगे 2 के लिए। तो उसको बाद में देखेंगे, पहले 1 के लिए चलाते हैं। क्या हो सकता है कि 1 का चला के मुझे आंसर मिल जाए, 2 के लिए चलाने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, एक वेरिएबल लिया उसने फर्स्ट के नाम से, और फर्स्ट में वो क्या कह रहा है, रैंडम डॉट रेंड इंट। और रेंड इंट में जो रेंज लिया उसने वो 2, 5 लिया। और रेंड इंट हमें पता है कि जो भी हम लोअर लिमिट लेते हैं और अपर लिमिट लेते हैं, उन दोनों के बीच का नंबर आपको मतलब उन दोनों को इंक्लूड करके नंबर जनरेट करेगा। तो अब जो फर्स्ट है इसकी मेरे पास जो पॉसिबल वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है और 5 हो सकती है। इसमें जितना आप लिख के करोगे उतना आपके आंसर के करेक्ट होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। अब देखो, फिर यहाँ क्या कह रहा है कि जो भी वैल्यू आएगी उसमें से -1 करना है। तो अगर 2 आई, 2 में से भी -1 होगा तो क्या मिलेगा मुझे, 1। यहाँ से भी -1 होगा तो क्या मिलेगा, 2। यहाँ से भी -1 होगा तो क्या मिलेगा, 3। यहाँ से भी -1 होगा तो क्या मिलेगा, 4। तो अब जो फर्स्ट है उसकी ये पॉसिबल वैल्यू बन गई 1 2 3 4। और 1 2 3 4 का मतलब क्या है कि यहाँ पे इंडेक्स से रिलेटेड बात कर रहा है। तो 1 पे क्या है, 10, 2 पे क्या है, 15, 3 पे क्या है, 20 और 4 पे क्या है, 25। तो अब मुझे पता लग गया कि जो फर्स्ट है उसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, या तो 10 आएगी या 15 आएगी या 20 आएगी या 25 आएगी। ये मुझे यहाँ से पता लग गया। अब चलते हैं अगले पे। नेक्स्ट कह रहा है सेकंड। सेकंड में फिर से क्या कह रहा है कि रैंड इंट है जो क्या करेगा, आपके पास 3 और 6, ये आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट दी है। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अपना एक वेरिएबल सेकंड है। सेकंड की जो वैल्यू होंगी वो क्या होंगी मेरे पास, 3 4 5 एंड 6। ठीक है, और इसमें से क्या करेंगे, -2 करेंगे। तो मेरे पास क्या होगा, -2 होगा। तो -2 होके क्या बचेगा, 1। -2 होके क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। और -2 होगा तो क्या आएगा, 3। और -6 होगा, में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 4। तो 1 2 3 4 फिर से इंडेक्स है। तो 1 मतलब 10,
2 मतलब 15, 3 मतलब 20 और 4 मतलब 25। तो सेकंड जो उसकी वैल्यू क्या होगी 10, 15, 25 एंड 20। अब थर्ड है, उसमें कह रहा है रेंड इंट 1,4। यहाँ पे कुछ भी माइनस नहीं होगा, तो थर्ड जो है हमारे पास उसकी वैल्यू होगी 1, 2, 3 एंड 4। और 1, 2, 3, 4 पे क्या है मेरे पास 10, 15, 20 एंड 25। तो अब मुझे सबकी वैल्यू पता लगी, फर्स्ट की वैल्यू पता लगी, सेकंड की भी और थर्ड की भी। अब देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। अब कह रहा है एम ऑफ फर्स्ट। जब एम ऑफ फर्स्ट है तो यानी कि हमारे पास क्या आ सकता है, फर्स्ट नंबर पे 10 भी आ सकता है, 15 भी आ सकता है, 20 भी आ सकता है, 25 भी आ सकता है। तो अब हम देखेंगे कि इनमें कौन कौन से कंडीशन को हमारे सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि 10, 25 और 15, ठीक है। 20, 25, 25 ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे क्या आ गया 5, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्या आ गया 30, तो 30 तो कभी भी फर्स्ट प्लेस पे हो ही नहीं सकता, तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। अब बचे मेरे पास दो ऑप्शन, या तो आंसर ये होगा या आंसर ये होगा। अब आगे एक देखो, यहाँ पे एक हमने क्या यूज किया सेपरेटर। तो आप एक बार सेपरेटर और जो एंड होता है उनका डिफरेंस देख लो क्या होगा। सेपरेटर हमेशा क्या होगा, वो दो वैल्यू के बीच में लगेगा। जैसे 10, तो यहाँ क्या दिया उसने, सेपरेटर किसको लिया, हैश को लिया, तो 10 हैश 20, दो वैल्यू के बीच में लगेगा। अगर एंड के साथ ऐसे हैश लिखा होता तो हर एक वैल्यू के बाद हैश लगता, यानी कि 10 के बाद भी हैश लगता और 20 के बाद भी क्या लगता, हैश लगता। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हैश कभी भी लास्ट में नहीं आएगा। तो ये भी ऑप्शन मेरा खत्म हो गया। तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, ये मैंने आपको शॉर्टकट थोड़ा सा बता दिया, पर अगर आप इसको सॉल्व करके देखोगे पूरा, तो फिर आपको कहीं ना कहीं बीच में ऐसी वैल्यू आ जाएगी जो आपकी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, तो उस केस में हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, हमारे पास ऑप्शन 1 बनेगा। ठीक है, ये देख लेना कि आपके पेपर में सेपरेटर लिखा हुआ है कि एंड लिखा हुआ है। और ये आता ही आता है हर बार, या तो सेपरेटर आता है या एंड आता है, तो उससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। अगर सेपरेटर है तो एंड वाले में जिसमें भी आपका वो साइन लगा होगा जो सेपरेटर के साथ दिया, वो आपने सीधा एलिमिनेट कर देना है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, ये हमारा कंपार्टमेंट 2023 का। What possible outputs are expected to display on the screen at the time of execution of the following code? ये हमारे पास एक लिस्ट दे रखी है जिसमें स्ट्रिंग्स की फॉर्म में वैल्यू दी गई है। तो मैं यहीं पे इंडेक्सिंग कर लेता हूँ, ये 0 इंडेक्स, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है आई का लूप चलेगा मेरा, जो फोर लूप है वो क्या चलेगा 1 से लेके 2 तक। 2 मेरी क्या है, स्टॉप वैल्यू है। अब उससे एक कम पे रुकेगा, यानी कि एक ही बार लूप चलेगा, वो सिर्फ किसके लिए चलेगा, 1 के लिए। तो 1 to 1 चलना है तो 1 के लिए ही चलेगा। अब देखो एफ में क्या कह रहा है, लाइन बाय लाइन चलना है। अगर आप लाइन बाय लाइन चलोगे तो आपका क्वेश्चन आप इजिली उसको कर लोगे। अगर आप पूरे को एक साथ सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो यू विल गेट कंफ्यूज्ड। अब देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे रेंड इंट यूज किया उसने, और आई क्या लेके आए, हम ऊपर से 1 लेके आए, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। 1,3, तो मेरे पास जो एफ है उसकी पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, 1, 2, 3। ठीक है, और 1, 2, 3 का मतलब क्या है, 1 पे क्या है, पेंसिल, उसके बाद 2 पे क्या है, इरेजर, और 3 पे क्या है मेरे पास, बैग, ये वैल्यू। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। फिर एस है, एस में क्या आ रहा है मेरे पास, आई प्लस 1, आई कितना था 1, 1 प्लस 1 कितना होगा 2। तो इसकी पॉसिबल वैल्यू क्या होगी मेरे पास, 2, 3, 4। ठीक है, अब 2 पे क्या है, इरेजर, 3 पे क्या है मेरे पास, बैग, और 4 पे क्या है मेरे पास, बुक, ये। ठीक है, अब इनमें से कोई भी रैंडम वैल्यू आएगी। तो इतना मुझे पता लग गया कि स्टार्टिंग जो है यहाँ पे देखो प्रिंट क्या कर रहा है वो, एस एफ, यानी कि स्ट्रिंग के एस लिस्ट के एफ की जो वैल्यू होगी, एफ इंडेक्स पे जो पड़ा है वो आपके पास आएगा। तो वो मैंने पहले लिख लिया, पेन, इरेजर, बैग, इरेजर, बैग, बुक्स, इनमें से कोई भी रैंडम वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब जो स्टार्टिंग होगी वो या तो पेन से होगी, सॉरी पेंसिल से, या किससे होगी, इरेजर से होगी, या बैग से होगी। तो हम देखते हैं कि पेंसिल, और लूप कितनी बार चलेगा, एक बार चलेगा, तो प्रिंटिंग एक बार होगी। अब दो ऑप्शन आपके पास ऐसे हैं जिसमें प्रिंटिंग कितनी बार हो रही है, 2 बार हो रही है, तो ना तो ये ऑप्शन होगा ना ये ऑप्शन होगा।
अब बचा मेरे पास क्या, पेंसिल और बैग वाला। तो देखते हैं कि पेंसिल से शुरुआत हो सकती है, यस, तो पेंसिल ये वाला है। बैग से भी शुरुआत हो सकती है, यस हो सकती है। एंड में क्या आएगा मेरे पास, बुक, हाँ जी है बुक। इरेजर भी आ सकती है, बाद में आ सकती है। तो दोनों ऑप्शन ठीक है हमारे पास, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 4। और सेपरेटर क्या था हमारे पास, ये कॉलन था, तो बीच में ही लगा हुआ है, बाद में कोई नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से एक लिस्ट दी है, स्ट्रिंग की लिस्ट। अब इसकी फिर से नंबरिंग कर लेते हैं, 0, 1 एंड 2। अब लूप चल रहा है के का, अब लूप उल्टा चल रहा है, 2 से लेके 0 तक, यानी कि 0 से एक पहले उल्टे ऑर्डर में। तो 0 से एक पहले उल्टे ऑर्डर में क्या आएगा, 1 आएगा। तो लूप हमारा 2 बार चलेगा, एक बार 2 के लिए और एक बार 1 के लिए। तो के की मेरे पास 2 पॉसिबल वैल्यू होंगी, 2 होगा और 1 होगा। तो इसका मतलब है कि आउटपुट मेरे पास जो है वो 2 बार प्रिंट होगी। तो 2 बार सब में प्रिंट हो रही है, ये भी 2 बार प्रिंट हो रहा है, येलो रेड, रेड ग्रीन, ग्रीन रेड और येलो ग्रीन। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कहता है रेंड इंट 2, तो मैं लेके चलो यहाँ से के। तो अगर मैं, और रेंड रेंज फंक्शन यूज किया उसने, अगर मैं यहाँ पे रेंड रेंज के अंदर 2 लेके आता हूँ, 2, जो भी रेंज की वैल्यू होगी उससे हमेशा क्या आएगा, एक कम आएगा। तो मेरे पास क्या आएगा, 0 और 1। तो यानी कि मेरे पास 0 और 1 इंडेक्स की वैल्यू ही प्रिंट होगी, और 0 और 1 पे क्या है, रेड। तो ग्रीन तो कभी प्रिंट होगा ही नहीं। अब देखो अगले केस में क्या है, के की वैल्यू क्या है, 1, और जब यहाँ पे 1 आएगा तो फिर तो कितनी बार, सिर्फ एक 0 इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट होगी। तो जो मेरा, क्योंकि लूप उल्टा चल रहा है, तो मेरे पास मैक्सिमम क्या था यहाँ पे 2। जब मैं यहाँ पे 2 लेके आया तो रेंज के अंदर जो वैल्यू होती है, लूप हमेशा उससे कम चलता है। तो मेरे पास क्या चलेगा, 0 और 1 के लिए। तो यानी कि इंडेक्स 0 और 1 की वैल्यू उठेगी, ग्रीन कभी उठेगा ही नहीं। तो जिसमें आपका ग्रीन ऑप्शन है वो सारे आपके सीधा यहाँ से क्या हो गए, कट हो गए। तो ऑप्शन क्या बचा मेरे पास, ए बचा, यही मेरा आंसर आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे उसने एक वेरिएबल लिया शफल के नाम से, और उसमें वो क्या कह रहा है, रैंड रेंज 10+1। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसको। जब रेंज की बात कर रहा हूं मैं, तो जो शफल है मेरे पास, मैं इसको ऐसे डिनोट कर रहा हूँ। तो शफल में जो वैल्यू आएगी मेरे पास, वो 0 से लेके कहाँ तक जाएगी, 9 तक जाएगी। पर अब वो क्या कह रहा है कि जो भी वैल्यू उठेगी उसमें क्या होगा, 1 ऐड होगा। ठीक है, तो जब 0 आया तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, 1 आएगा तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, और देखो उसने यहाँ पे क्या बोला है कि मुझे बताना जो कभी आउटपुट होगा नहीं, मतलब इनमें से देखना कि कौन सा आउटपुट नहीं हो सकता है। तो अब मेरे पास जो एस है उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 से लेके 10 तक होगी। ठीक है, अब देखो आप थोड़ा सा अगर जल्दी भी आंसर निकालना चाहो, पूरा सॉल्व भी ना करो, तो यहीं से पता लग जाएगा। शफल जो है मेरा, पहले वो शफल को प्रिंट कर रहा है, तो शफल क्या होगा, 1 से लेके 10 तक होगा। तो ये 11 वाला ये ऑप्शन है मेरे पास। ठीक है, 11 तो कभी हो ही नहीं सकता शफल, क्योंकि मेरे पास वैल्यू कहाँ से कहाँ है, 0 से लेके 9, और जो भी 0 से 9 के बीच में आएगा उसमें एक +1 करना है मुझे। तो जब उसके बीच में +1 करेंगे तो मेरे पास मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और मैक्सिमम कितनी होगी, 10। तो 11 तो कभी आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन मेरा बन गया यहाँ से कि ये आउटपुट नहीं होगा। अब इसके अलावा देखते हैं क्या कोई और भी ऑप्शन बनता है। चलो, अब यहां से मुझे पता लग गया। अब एक अगला है मेरे पास, ड्रॉ। अब देखो ड्रॉ में वो क्या कह रहा है कि रैंड रेंज फंक्शन जो भी वैल्यू जनरेट करके देगा उसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से मल्टीप्लाई करोगे। और यहाँ पे क्या वैल्यू लिया उसने, 5 वैल्यू लिया। तो अब मेरे पास जो ड्रॉ है और रैंड रेंज ही फंक्शन यूज किया है, तो वो क्या जनरेट करके देगा, 0, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, और जो भी वैल्यू आएगी उसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो जब 0 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 0। जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 10। इसको 10 से करोगे तो 20, इसको 10 से करोगे तो 30, इसको 10 से करोगे तो 40। तो यानी कि ड्रॉ जो है वो 1, 0 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20, 30, 40। अब देखते हैं ड्रॉ क्या इसके अलावा कुछ और है। यहाँ पे 0 है तो ये भी करेक्ट है, यहाँ पे 10 है ये भी करेक्ट है, यहाँ पे 0 है ये भी करेक्ट है, ये 50 है ये इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन डी ही मेरा आंसर यहाँ पे बनेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट पॉसिबल आउटपुट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन इज एक्सपेक्टेड टू बी डिस्प्लेड व्हेन द फॉलोइंग कोड इज एग्जीक्यूटेड।
फिर से क्या दिया है मुझे, एक लिस्ट दी है, किसकी, स्ट्रिंग की लिस्ट है। तो फिर से मैं नंबरिंग कर लेता हूँ 0 1 2 एंड 3। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है फोर आई इन रेंज 2। तो रेंज में क्या वैल्यू लिया उसने, 2 लिया। तो यानी कि मेरा लूप जो है वो 2 बार चलेगा। एक बार कब, जब आई की वैल्यू क्या होगी 0, और एक बार आई जो है उसकी वैल्यू क्या होगी 1। ठीक है, अब हम मानते हैं कि मुझे सपोज यहाँ से 0 लेके मैं अब इसके अंदर चला गया। तो अब कार्ड लिस्ट का नाम है। अब यहाँ पे वो क्या लिख रहा है, रैंड इंट 1 I+2। अब आई में क्या लेके आया हूँ, 0 लेके आया हूँ। तो जब मैं यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो 0+2 क्या आएगा, 0 आएगा। तो रैंड इंट मुझे क्या वैल्यू जनरेट करेगा, या तो 1 जनरेट करेगा या 2 जनरेट करेगा। ठीक है, इतना मुझे क्लियर हो गया। तो 1 इंडेक्स पे क्या है मेरे पास, स्पेड है। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, या तो स्पेड मिलेगा। अगर 1 नहीं आता 2 आता है तो क्या मिलेगा, क्लब मिलेगा। ठीक है, 2 वैल्यू मिलेंगी मुझे किस केस में, जब मेरा पहली बार रैंड इंट चलेगा, जब आई की वैल्यू क्या है, 0 है। अब मैं आई की वैल्यू को क्या ले रहा हूँ, 1 ले रहा हूँ। तो आई की वैल्यू को 1 लेके फिर से हम लूप के पास गए। तो यहाँ पे क्या आया, 1 1+2 कितना आ गया, 3। तो मेरे पास वैल्यू क्या होगी, 1 2 3। अब 1 2 3 पे देखो क्या है, स्पेड है। 2 पे क्या आपके पास, क्लब है। और एक क्या आपके पास, डायमंड। और जब प्रिंट कराएंगे तो मुझे क्या लगाना है, एंड दे रखा है यहाँ पे, और हैश लगाना है। तो अब देखो पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या बन सकते हैं, स्पेड हैश ये बन सकता है, स्पेड हैश क्लब हैश ये बन सकता है, स्पेड हैश और डायमंड हैश ये बन सकता है। अब देखते हैं इसमें से कोई ऑप्शन है नहीं, स्पेड डायमंड है ये, ठीक है। ठीक है, स्पेड हार्ट नहीं बनेगा, ये कट गया यहाँ से। हार्ट तो आएगा नहीं क्योंकि हार्ट 0 पे है, ये भी कट गया यहाँ से। अब क्या है, डायमंड क्लब। और डायमंड कभी फर्स्ट पोजीशन पे हो ही नहीं सकता। फर्स्ट पोजीशन पे तो क्या होंगे, या तो स्पेड होगा या क्लब होगा। तो ये भी ऑप्शन यहाँ से कट गया। तो ऑप्शन ए जो है वो मेरा आंसर आ गया। अब देखो अगला क्वेश्चन। अब उसने क्या दी, एक स्ट्रिंग दी आपको। पहले आप इस स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग कर लो। तो मेरे पास क्या है, WAR, फिर एक स्पेस है, फिर क्या है AND, और फिर एक स्पेस है, और फिर क्या है PEACE। अब मैं इसकी इंडेक्सिंग करता हूँ, 0 1 2, थर्ड नंबर पे स्पेस आ गया, फिर ये 4, ये 5, ये 6, 7 नंबर पे स्पेस आ गया, 8 9 10 11 एंड 12। राइट। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ए एक वेरिएबल है जिसमें क्या होगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय 2। तो स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, 13 है, क्योंकि 0 से लेके क्या है मेरे पास 12 तक है। और यहाँ पे उसने फ्लोर डिवीजन का यूज किया है। तो जब 13 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 6.5। पर फ्लोर डिवीजन क्या कहता है कि पॉइंट के बाद की वैल्यू को आप क्या कर दोगे, हटा दोगे। तो ए जो है मेरे पास वो कितना बनेगा, 6 बनेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। 4 I इन रेंज 4। रेंज के अंदर क्या लिया उसने, 4 लिया है। तो मेरा जो आई की वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, 0 1 2 एंड 3। 4 इसमें से एक्सक्लूड रहेगा। अब देखो एक वेरिएबल लिया उसने बी में वो क्या कह रहा है कि रैंड रेंज I, A। अब आई की वैल्यू क्या है मेरे पास, पहले मैं 0 से शुरू करूंगा। तो 0 के साथ क्या आएगा, 6 आएगा। तो जब 0 के साथ 6 आएगा तो मिन क्या है, 0, 6। तो शुरुआत कहाँ से होगी, 6 से। और रैंड रेंज में जो अपर लिमिट होती है वो इंक्लूड नहीं होती। तो बी की क्या वैल्यू होगी मेरे पास, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मैं अगला पॉसिबिलिटी लेके चल रहा हूँ 1 कि अब मेरे पास क्या है, आई की वैल्यू क्या है 1। तो जब यहाँ पे 1 आएगा और ए कितना रहेगा, 6 रहेगा। तो अब बी की जो पॉसिबल वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, 1 2 3 4 5 ये बनेगी। अगली क्या होगी 2। तो 2, 6। तो बी की जो पॉसिबल वैल्यू है वो क्या होगी, 2 3 4 एंड 5। और जब 3 होगा आई तो 3, 6। तो बी की जो पॉसिबल वैल्यू है वो क्या बनेंगी मेरे पास, 3 4 5। ठीक है, तो मेरे पास ये यहाँ तक निकल गया। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। अब वो कह रहा है एस ऑफ बी हमें प्रिंट कराना है, और एंड यानी कि हर एक के बाद क्या लगाना है, प्लस का साइन लगाना है।
तो बी क्या होगा मेरे पास 0 1 2 3 4 5। तो अब मेरे पास जो पॉसिबल स्ट्रिंग बन सकती है वो क्या बन सकती है, WAR प्लस स्पेस प्लस A प्लस N। तो यानी कि मेरे पास ये 5 करेक्टर है, 6 आएंगे। एक W हो सकता है, एक A हो सकता है, एक R हो सकता है, एक स्पेस हो सकता है, और एक A हो सकता है, और एक N हो सकता है। अब देखो इसको देखते हैं कि इसमें क्या दिया उसने। इसमें उसने क्या लिया है, P और D। तो P और D तो मेरा आ ही नहीं रहा, तो ये मेरा ऑप्शन यहाँ से कट गया। अब आगे उसने क्या कहा है, WRAN। ठीक है, ये हो सकता है। अगला है मेरे पास ER। तो इसमें देखो कहीं भी नहीं आया इतने वाले पोर्शन में, तो ये भी ऑप्शन मेरा कट गया यहाँ से। यहाँ पे क्या है, P और E है, ये भी यहाँ से कट गया। तो ऑप्शन बी जो है वो मेरा यहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप बीच में कहीं पैनिक क्रिएट करोगे तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। लाइन बाय लाइन चलते जाओ, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, एक लिस्ट दे रखी है मुझे। लिस्ट में मेरे पास कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट दे रखे हैं, 10 30 50 एंड 70। तो पहले इसकी हम इंडेक्सिंग कर लेते हैं, 0 1 2 एंड 3। अब यहाँ पे आ एक वेरिएबल लिया लोअर के नाम से। अब रैंड इंट क्या कहा उसने, 2,2। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या है, सेम है। तो लोअर की एक ही वैल्यू आएगी मेरे पास, वो क्या आएगी, 2 आएगी। ठीक है, फिर है एक अपर वेरिएबल है, उसमें आपको क्या कह रहा है, वो रैंड इंट ही लिया उसने, 2,3। तो दो वैल्यू जनरेट होंगी, या तो 2 जनरेट होगा या 3 जनरेट होगा। अब यहाँ पे वो लूप चला रहा है, वो कह रहा है लोअर कोमा अपर प्लस 1। तो अब देखते हैं के की क्या वैल्यू हो सकती है। तो मेरे पास लोअर तो हमेशा फिक्स रहेगा 2, अपर कितना है 2, 2 प्लस 1 कितना बन गया 3। तो अब जो रेंज होता है उसमें अपर लिमिट तो इंक्लूड नहीं होती, तो के क्या बचेगा मेरे पास, सिर्फ 2 बचेगा। और 2 इंडेक्स पे क्या है 50। तो 50 प्रिंट हो गया, 50 के साथ एट द रेट। तो एक आउटपुट तो क्या बनेगी, 50 एट द रेट, ये बनेगी। अगला केस लेते हैं। अब मेरे पास के की वैल्यू, लोअर तो क्या है फिक्स है 2। अब ये क्या था 3, 3 प्लस 1 कितना बनेगा 4। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, यहाँ से जो के की पॉसिबल वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, 2 और 3। तो 2 इंडेक्स पे क्या है 50, 50 प्रिंट हो जाएगा एट द रेट 70। और एंड का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे भी, तो देखो यहाँ पे क्या जैसे 90, 90 तो मेरे पास वैल्यू नहीं थी, तो ये भी आंसर कट गया। थोड़ा सा आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो कि जो वैल्यू यहाँ दे रखी है वो है या नहीं है। अब उसने कहा 10 30 50 70, ये वैल्यू तो है, पर मेरा प्रिंटिंग ही कहाँ से हो रहा है, लोअर लिमिट ही क्या दी उसने 2, तो इंडेक्स 2 से प्रिंट होना शुरू होगा, तो ये भी कट गया। ये भी कट गया क्योंकि इंडेक्स 10 और 30 की, सॉरी इंडेक्स 0 और 1 की वैल्यू दे रखी है उसने 10 और 30। तो ऑप्शन ए जो है वो मेरा यहाँ से करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आप इसको एलिमिनेशन मेथड से करो तो भी आपको थोड़ा सा इजी लगेगा क्वेश्चन, और स्टेप बाय स्टेप आप चलोगे तो आपका क्वेश्चन इजीली यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो रैंडम मॉड्यूल के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। ये हमारे PYQs और सैम्पल पेपर का क्वेश्चन था। वैसे तो आप अगर इनको भी कर लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस तरह का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो।